वेलकम टू नॉलेज जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। तो पहले हम देखते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पे सेटअप की जाती हैं और बेसिकली उसी जगह पे सेटअप क्यों की जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ऑयल रिफाइनरी को बेसिकली दो जगहों पे शिफ्ट किया जाता है या फिर बनाया जाता है, 2 से 3 जगहों पे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं वो होती हैं सोर्स बेस्ड, यानी कि जहाँ पे ऑयल वगैरह मिलता है तो वहीं पे ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी, डेफिनेटली बात है। जैसे कि सोर्स बेस्ड की बात की जाए तो डिगबॉय हो गई, वो एक सोर्स बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है। या फिर जो हम लोग देख सकते हैं मुंबई के आसपास जो ऑयल रिफाइनरी है वो सोर्स बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल पाया जाता है और वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से वो होगी सोर्स बेस्ड। एक होती है मार्केट बेस्ड, यानी कि ऐसा होता है कि ऑयल रिफाइनरी को वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे ऑयल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मथुरा ऑयल रिफाइनरी हो गई, वो एक मार्केट बेस्ड हो गई। दो वहाँ पे ऑयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर बना नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पे से हम लोग काफ़ी जगहों पे ऑयल को भेज सकते हैं। जैसे कि बरौनी इन बिहार हो गई, तो ये सब जगह हैं वो ऑयल बेस्ड है, वो मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ होती हैं एक्सपोर्ट बेस्ड, जैसा कि हम लोग देख पाते हैं कि पैराडीप ऑयल रिफाइनरी हो गई, वहाँ पे पोर्ट है, तो वहाँ से हम लोग अपनी जो ऑयल के बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया पहले ही हम लोग इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हम आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट किस चीज़ का करेंगे। हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, लेकिन जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल के, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हम लोग ऑयल से बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स वगैरह ऑयल से बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम रिफाइनिंग, उसको रिफाइन करने के बाद, तो वो होते हैं हम लोग वो चीज़ जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को। और इंडिया इज़ अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, ऑयल के जो रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं उन चीज़ का। तो जैसे कि पैराडीप रिफाइनरी हो गई, वो हमारी जो होती है वो है एक्सपोर्ट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया के अंदर। पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज के अंदर इंडिया की। इंडिया के पास 2 प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है। बेसिकली जो प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, उनके काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक ऑयल रिफाइनरी, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा टन्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, वो गुजरात में है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑपरेट करता है। उसके अलावा नायरा ऑयल रिफाइनरी है, वो भी गुजरात में है। नयारा का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने एसआर का नाम सुना होगा या फिर हचिसन एसआर करके नाम सुना होगा। तो नयारा बेसिकली एचआर की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो नयारा ऑयल रिफाइनरी वो भी गुजरात के अंदर है। तो ये 2 ऑयल प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर पब्लिक ऑयल रिफाइनरी की बात करी जाए तो हम लोग सबसे पहले नाम लेते हैं डिगबॉय का। इट इज़ द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया और इस असम में सिचुएटेड है और IOCL इसको ऑपरेट करता है। बेसिकली इसका नाम डिगबॉय इस वजह से पड़ा था क्योंकि वहाँ पे जब ये ब्रिटिश वगैरह का शासन था इंडिया के अंदर, तब यहाँ पे जब वो ऊँट उस पर बैठ के जा रहे थे, हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो वहाँ पे जो हाथी के पाँव वगैरह छपते जा रहे थे, तो उन हाथी के पाँव वगैरह में काफ़ी हद तक ऑयल छपता हुआ जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश का आदमी था, उसने उस चीज़ को देखा, तो उसको लगा कि यहाँ पे कहीं आसपास कुछ चीज़ है। फिर वहाँ पे उसने जो अपने हाथी को चलाने वाले थे उनसे बोला कि यहाँ पे डिग करो, और फिर वो चिल्लाने लगा डिग बॉय डिग बॉय। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप देख सकते हैं जाके नेट के ऊपर। तो इसकी वजह से इसका नाम डिग बॉय पड़ा आसाम में, तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा बठिंडा है, बठिंडा की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, जो कि HPCL ऑपरेट करती है, वो पंजाब में है। बेसिकली अगर बात करी जाए बठिंडा की ऑयल रिफाइनरी की, तो ये आपकी मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है। डिगबॉय आपकी सोर्स बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है। फिर बात करते हैं हम लोग बीना ऑयल रिफाइनरी, ये मध्य प्रदेश में है। ये भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ऑपरेट करती है। बेसिकली इसमें ओमान और BPCL दोनों, ओमान की और BPCL दोनों के स्टेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बात करी जाए तो मथुरा बेसिकली ये कौन सी है, ये मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है और ये यूपी में सिचुएटेड है और उसको IOCL ऑपरेट करती है। आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरी को IOCL ऑपरेट कर रही है, और हम लोग देख पा रहे थे कि हमारी जो मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक टेकिंग अंडरटेकिंग थी, जिसकी अभी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली थी, वो IOCL थी। तो इसी द रीजन बीइंग मोस्ट प्रॉफिटेबल है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज को यही ऑपरेट करती है। और बात करी जाए बोनेगांव, तो ये असम में है और इसको भी IOCL ऑपरेट करता है। नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी ये भी असम में है और इसको BPCL प्लस ऑयल इंडिया प्लस आसाम गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। तो आसाम में बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 ऑयल रिफाइनरी है, एक बोनीगांव, एक डिगबॉय जैसा कि हम लोगों ने देखा था जो स्टोरी के साथ, और एक नुमलीगढ़। ये 3 हैं जिनको हम लोग पर्टिकुलरली पूछी जाती हैं। नुमलीगढ़ और बोनीगांव ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अगर बात करी जाए तमिलनाडु में, तो ये है नागापट्टनम ऑयल रिफाइनरी। इसको बेसिकली हम लोग कावेरी बेसन ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका कावेरी बेसन ऑयल रिफाइनरी भी है। तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस मनाली ऑयल रिफाइनरी, मनाली नाम सुन के आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये सिचुएटेड चेन्नई में है और इसको चेन्नई ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चलाती है।
अब बात करिए चेन्नई ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये IOCL की ही सब्सिडरी कंपनी है। IOCL की ही सब्सिडरी कंपनी है, तो बेसिकली इसको इनडायरेक्टली IOCL ही चलाता है। मनाली रिफाइनरी जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, और नागापट्टनम जो कि तमिलनाडु में कावेरी बेसिन रिफाइनरी कहते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस ततीपाका ऑयल रिफाइनरी जो कि है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और इसको ONGC ऑपरेट करती है। बरमेर ऑयल रिफाइनरी वो राजस्थान में सिचुएटेड है, इसको HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। बेसिकली कुछ ऑयल रिफाइनरी के नाम याद रखना बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे थे कि बाड़मेर हमको पता है कि राजस्थान में है, तो हम लोग इसका बोल सकते हैं कि डायरेक्टली राजस्थान के अंदर होगी। और कभी ये पहले ये लोग ऐसा पूछा करते थे कि कहाँ पे सिचुएटेड है, लेकिन अभी ये लोग ये भी पूछने लगे हैं कि कहाँ पे कौन इसको ऑपरेट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम IOCL, अगर आप लोग को नहीं आता है आंसर तो आप IOCL लगाएंगे तो 50% ऑफ द टाइम आप सही होंगे, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय IOCL ओनली। अब जैसे कि हम लोग बरमेर राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे मनाली रिफाइनरी है, तो आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है। तो ये जो मेन है मैंने उनकी दे रखी है लिस्ट। पैरादीप, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पोर्ट है, तो यहाँ पे जो हमारे ऑयल के रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं हम लोग दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से पैरादीप में ऑयल रिफाइनरी है जो कि उड़ीसा में है, और IOCL इसको ऑपरेट करता है। बरूनी हम लोगों को पता है बिहार के अंदर है, तो बरूनी ऑयल रिफाइनरी बिहार में है और इसको IOCL ऑपरेट करता है। पानीपत ऑयल रिफाइनरी अगेंस्ट हरियाणा में, इसको IOCL ऑपरेट करता है। देखिए कितनी ज़्यादा IOCL ऑपरेट कर रहा है, इसी की वजह से ही हमेशा पब्लिक PSU रहती है, मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU रहती है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है, ये बंगाल में है, ये अगेंस्ट पोर्ट बेस्ड है, और ये यहाँ से हम लोग काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज जो करके, आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज जोन, या फिर जो नॉलेज जो लिखा हुआ है, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।